हाँ क्लास, अपने पिछले वीडियो में चल रहा था वाटर कंजर्विंग मेथड्स ऑफ इरिगेशन, जिसमें स्प्रिंकलर सिस्टम चल रहा था, वो थोड़ा सा रह गया था। उसमें अब आगे स्प्रिंकलर सिस्टम में स्प्रिंकलर वर्क्स एज फाउंटेन्स। स्प्रिंकलर जो है फाउंटेन्स की तरह कार्य करता है। लॉन्ग परपेंडिकुलर पाइप्स हैव होल्स ऑफ रेगुलर डिस्टेंसेज। लंबे सीधे पाइप्स होते हैं परपेंडिकुलर, उसमें होल्स होते हैं रेगुलर डिस्टेंस के अंदर। These holes have rotating nozzles which sprinkle water in all directions when the water is allowed to flow through the main pipe with the help of a pump. It escapes from the rotating nozzles. इन होल्स में रोटेटिंग नोजल्स होती है जिसमें से पानी जो है सभी डायरेक्शंस में जाता है। जो पानी जो है वो मेन पाइप से होता हुआ आता है और यह इन रोटेटिंग नोजल्स में से बाहर निकलता है। स्प्रिंकलर सिस्टम इज़ वेरी यूज़फुल फॉर लॉन्स, ऑफिस प्लांटिंग इट्स एक्स्ट्रा। स्प्रिंकलर सिस्टम जो है बहुत यूज़फुल होता है लॉन्स में, कॉफ़ी प्लांटेशन में, कॉफ़ी का जो पौधा लगाया जाता है उसमें भी बहुत यूज़फुल होता है। ड्रिप सिस्टम, दिस सिस्टम इज़ यूज्ड टू save water as it allows the water flow drop by drop at the roots of the plants। ये जो सिस्टम है इसका यूज़ जो है वाटर को ड्रॉप बाय ड्रॉप छोड़ता है, जिससे कि प्लांट की रूट्स में ये पानी ड्रॉप के रूप में पहुंच जाता है। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ मेन पाइप टू विच लेटरल पाइप्स आर जॉइन। इस सिस्टम में मेन पाइप होता है जिसमें लेटरल पाइप्स जुड़े हुए होते हैं। स्पेशली प्रिपेयर्ड नोजल्स आर अटैच्ड टू दीज लेटरल पाइप्स। विशेष प्रकार की नोज़ल जो बनाई जाती है वो इन लेटरल पाइप से जुड़ी हुई होती है। दीज नोजल्स आर ग्राउंडेड जस्ट नियर द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। ये जो नोजल्स होती है ये प्लांट की रूट्स के एकदम पास में होती है। एंड प्रोवाइड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप, और उनको वाटर प्रोवाइड करवाती है ड्रॉप बाय ड्रॉप, यानी बूंद बूंद करके। This technique is used for watering fruit plants, gardens and trees। ये जो टेक्निक है पानी की ड्रिप सिस्टम वाली, ये फ्रूट प्लांट में, गार्डन्स में और ट्रीज़ में यूज़फुल होती है। दिस इज़ बेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन फ्रॉम प्लेसेस विच हैव स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। ये जो मेथड है वो सबसे अच्छा मेथड है इरिगेशन का उन प्लेसेस में के लिए जहाँ पर पानी की स्कैर्सिटी होती है, यानी पानी जहाँ बहुत कम होता है, वहाँ पे ये यूज़फुल होता है ड्रिप बाय ड्रिप मेथड। नेक्स्ट, इफ़ वीट इज़ सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वीट को अगर खरीफ सीजन में लगा दिया जाए, सोन कर दिया जाए, तो क्या होगा, अपने को डिस्कस करना है। आंसर, wheat crop does not require much water to grow and kharif crops are sown in rainy season। वीट के क्रॉप को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती है वाटर की, और ख़रीफ की जो क्रॉप है वो रेनी सीजन में लगाई जाती है, बरसात के मौसम में लगाई जाती है। सो इफ़ वी सो वीट इन द खरीफ सीजन द सीड्स विल गेट डिस्ट्रॉय ड्यू टू एक्सेस ऑफ वाटर हैवी रेनफॉल। अगर हम वीट को खरीफ सीजन में सो कर देते हैं, लगा देते हैं, तो वो रेनी सीजन में एक्सेस वाटर के कारण डिस्ट्रॉय हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन फील्ड। सॉइल कैसे अफेक्ट होगी अगर आप किसी क्रॉप को कंटिन्यूस प्लांटेशन करते हो एक फील्ड में। आंसर है, प्लांट्स नीड न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर टू ग्रो एंड दे गेट न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल। प्लांट जो है न्यूट्रिएंट्स और वाटर लेते हैं फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ सॉइल, सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल से लेते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स जो कि सॉइल में मिनरल्स के रूप में होता है। इफ़ वी सो कंटिन्यूसली इन अ फील्ड द लेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस इन द सॉइल एंड फील्ड बिकम्स अनफर्टाइल। अगर हम एक ही प्रकार की या लगातार कंटिन्यूसली फील्ड में प्लांट्स लगाते रहेंगे, क्रॉप्स लगाते रहेंगे, तो ये फील्ड जो है वो
अनफर्टाइल हो जाएगी, क्योंकि उसमें से वो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादातर वो प्लांट्स ले लेंगे तो धीरे धीरे वो न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल में कम हो जाएगी। तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कम हो जाने पर वो सॉइल अनफर्टाइल हो जाती है। दस द सॉइल इज़ अनेबल टू यील्ड हेल्थी एंड ग्रो क्रॉप। इस तरह से सॉइल जो है वो हेल्थी और गुड क्रॉप को ग्रो नहीं